क्या आपने कभी सोचा है, अगर महादेव अपने रुद्र रूप में आ जाएं तो क्या होगा? ये कहानी है एक ऐसे गांव की, जहां एक रात ऐसा हुआ कि पूरा आकाश कांप उठा। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। सुबह मंदिर की घंटियां बजती थीं और शाम को पूरा गांव एक साथ बोलता था, हर हर महादेव। सब कुछ शांत था, लेकिन एक दिन जंगल से एक भयानक असुर आया। उसका नाम था कालकेतु। वो बहुत शक्तिशाली था और उससे भी ज्यादा घमंडी। हर रात वो गांव में आता, लोगों को डराता, खेत उजाड़ देता और धीरे धीरे पूरे गांव में डर फैल गया। लोगों ने कई उपाय किए, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाया। एक दिन गांव के मंदिर में रहने वाले एक बूढ़े साधु ने कहा, जब धरती पर अन्याय बढ़ जाता है तब महादेव अपने रुद्र रूप में प्रकट होते हैं। ये सुनकर पूरे गांव ने फैसला किया। उस रात कोई नहीं सोया। सभी मंदिर में इकट्ठा हुए और पूरी रात एक ही मंत्र गूंजता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे रात गहराती गई, आकाश में काले बादल छाने लगे, तेज हवा चलने लगी और बिजली आसमान को चीरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद किसी बड़ी घटना की तैयारी कर रही हो। उसी समय असुर कालकेतु फिर गांव की तरफ बढ़ा। वो जोर जोर से हंस रहा था। उसने कहा, आज मैं इस मंदिर को भी नष्ट कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, अचानक धरती कांपने लगी। मंदिर के अंदर रखे शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। वो प्रकाश इतना तेज था कि पूरा आकाश चमक उठा और फिर उस प्रकाश से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। लेकिन इस बार उनका रूप शांत नहीं था। ये था रुद्र रूप। उनकी जटाएं आकाश में लहरा रही थीं, आंखों में अग्नि जल रही थी, शरीर पर भस्म थी और हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल। उनकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। असुर पहली बार डर गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? तभी महादेव की आवाज गूंजी, मैं हूं रुद्र, अहंकार का अंत करने वाला। ये सुनते ही भयानक युद्ध शुरू हो गया। असुर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन महादेव के सामने उसकी शक्ति कुछ भी नहीं थी। एक ही क्षण में महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और उससे निकली दिव्य शक्ति ने कालकेतु को पराजित कर दिया। असुर जमीन पर गिर पड़ा। उसका अहंकार टूट चुका था। वो रोते हुए बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। धीरे धीरे महादेव का क्रोध शांत होने लगा। उन्होंने कहा, जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो विनाश निश्चित होता है। फिर उन्होंने उसे सही मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया। सुबह जब सूरज निकला तो गांव फिर से शांत था। लोगों को समझ आ गया था, महादेव शांत भी हैं और रुद्र भी। जो भक्ति करता है उसे शिव की कृपा मिलती है, लेकिन जो अहंकार करता है उसे रुद्र का सामना करना पड़ता है। और तभी से उस गांव में हर शाम एक आवाज़ जरूर गूंजती है, हर हर महादेव।